नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। मेरे साथ मेरी साथी श्रेया है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो कि गीताश्री उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के पीछे क्या है पूरा कारण, इस बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे श्रेया से कि पूरा अपडेट क्या है, आखिर क्यों गीताश्री उरांव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो श्रेया, बताइएगा दर्शकों को। जी अवंतिका, देखिए जो अपडेट सामने आ रही है आज, देखिए कि भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है और वे कोकर स्थित उनके समाधि स्थल में जाकर माल्यार्पण करने गई थी। इसी दौरान पुलिस हिरासत में उन्हें ले ली। उनके साथ साथ कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया और पूरा मामला ये बताया जा रहा है जो गिरफ्तारी को लेकर के कि 30 मार्च को फ्लाईओवर रैंप को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, बैरिकेटिंग तोड़ करके पुलिस के साथ जो बकझक हुई थी, उस मामले को लेकर के ही आज पुलिस ने गीताश्री उरांव को गिरफ्तार किया है। अवंतिका जी श्रेया, उनके साथ और भी लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ऐसी भी खबरें आ रही है, तो उस बारे में भी बताइएगा कि किन्हें किन्हें और गिरफ्तार किया गया है। देखिए अवंतिका, जो नाम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो गिरफ्तार किए गए हैं आज, उनके नाम है हेरेंस्टोपो कुंद्रेसी मुंडा, फुलचंद तिर्की, संगीता कच्छप, हर्षिता मुंडा, सन्नी हेम्ब्रम, विजय उरांव, बहालिंडा उर्मिला कच्छप, संदीप तिर्की, कलिका गाड़ी, सिमी मुंडा सहित 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले से ही चुटिया थाने में इनके खिलाफ नामजद दर्ज की गई थी। जब भी 30 मार्च को जो मामला हुआ था बैरिकेटिंग तोड़ने का मामला, उससे लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी और इनके खिलाफ बीते शुक्रवार को भी सुनवाई हुई कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई हुई और जिसकी तिथि 30 जून को तय की गई है अगली सुनवाई को लेकर। लेकिन अब देखिए कि अब ऐसे में इस बीच अब आज जो है इन सबों की गिरफ्तारी हुई है। जी श्रेया, क्या है पूरा मामला, आप एक बार दर्शकों को बताइएगा कि फ्लाईओवर से जुड़ा है मामला और हिरासत तक कैसे पहुंच गई है बात। देखिए अवंतिका, ये जो मामला जब तूल पकड़ने लगा था वह सरहुल के मौके से ही और गहराता चला गया, क्योंकि फ्लाईओवर का जो रैंप उतारा गया है सरना स्थल के पास ही, जो केंद्रीय सरना स्थल है सिरमटोली के पास, ठीक उसके बगल में ही उतारा गया, जिसको लेकर के ही आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया था। और ये मामला तब और तूल पकड़ा जब सरहुल के मौके पर आदिवासी समुदाय के द्वारा शोभा यात्रा निकाला जाता और उस दौरान उनका कहना था कि रैंप के वजह से जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें हमें दिक्कत आएगी, जिसे लेकर के लगातार आदिवासी संगठन के लोग विरोध कर रहे थे कि रैंप को हटाया जाए। उसी मामले को लेकर के कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन 30 मार्च को जब विरोध किया गया तो पुलिस के द्वारा जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उसे तोड़कर पार करने का मामला सामने आया और उस दौरान आंदोलन जो कर रहे थे आदिवासी समुदाय के लोग और पुलिस के बीच बकझक हुई, जिसे लेकर के ही प्राथमिकी दर्ज की गई और उसी मामले में 155 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। और लेकिन अब देखिए कि इसी मामले में आज गीताश्री उरांव समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी श्रेया, देखिए फ्लाईओवर का जो मामला है उसी से गीताश्री उरांव फिलहाल हिरासत में ली गई है, तो ये मामला कैसे सुर्खियों में आया था? गीताश्री उरांव कब पहली बार फ्लाईओवर के मामले में सामने आई थी? देखिए अवंतिका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 30 मार्च को जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा, उससे पहले भी कई बार आदिवासी संगठनों के द्वारा जिनका नेतृत्व गीताश्री उरांव कर रही थी, उस वक्त वे सुर्खियों में आई। जब से विवाद गहराता गया, फ्लाईओवर रैंप को लेकर के हटाने का मामला लगातार आदिवासी संगठन करते रहे कि जब तक ये हटेगा नहीं रैंप तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं और हम तब तक डटे रहेंगे। देखिए अवंतिका, मैंने अभी भी बताया कि 30 मार्च को जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा, जब आंदोलन कर रहे लोग और पुलिस कर्मियों के बीच बकझक हुई, उसके दौरान ही ये मामला और तूल पकड़ने लगा और तब से गीताश्री उरांव सुर्खियों में आई। हालांकि उससे पहले भी कई दफ़ा इसे लेकर के प्रदर्शन किया गया, लेकिन जब विवाद इस बार बढ़ा उसके बाद ही गीताश्री उरांव सुर्खियों में आई और लगातार इसे लेकर के आदिवासी संगठन विरोध करते रहे। और अब देखिए कि इस मामले को लेकर के अब पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है और मामला हाईकोर्ट में, फिर भी अब देखिए कि गिरफ्तार इस बीच कर दिया गया है इन लोगों को। जी देखिए श्रेया, सिरमटोली का फ्लाईओवर जो है वो लगातार विवादों में ही जुड़ा हुआ है इसका नाम। इसी बीच 4 जून को आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर से झारखंड बंद का आह्वान किया था। उस दिन झारखंड बंद बुलाया, लेकिन देखिए हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 जून को ही उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद भी आदिवासी संगठनों में काफ़ी आक्रोश है। बाबूलाल मरांडी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। खुद सीएम आदिवासी हैं लेकिन वो आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। इस तरह के कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं हेमंत सोरेन सरकार पर। लेकिन
लेकिन देखिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया हेमंत सोरेन ने, क्योंकि फ्लाईओवर का नाम जो है वो कार्तिक उरांव के नाम पे रख दिया है। तो उसके बाद गीताश्री उरांव का क्या एक्शन आया था, क्योंकि देखिए कार्तिक उरांव जो है वो गीताश्री उरांव के पिता थे और झारखंड के बहुत बड़े नेता थे। तो अब उनके नाम पे फ्लाईओवर का नाम कर दिया गया है। तो फिर गीताश्री उरांव का क्या कहना था इस पर? देखिए अवंतिका, जैसा कि आपने बताया कि 4 जून को आदिवासी संगठनों के द्वारा बंदी का आह्वान किया गया था, लेकिन ठीक उसके अगले दिन ही हेमंत सोरेन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। और तो और इस फ्लाईओवर का नामकरण भी किया गया कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के नाम से। जैसा कि आपने बताया कि गीताश्री उरांव जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, उनके पिता के नाम पर ही ये फ्लाईओवर का नामकरण कर दिया गया। तो ऐसे में गीताश्री उरांव के पास धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी हेमंत सोरेन ने, क्योंकि आप देखिए कि अपने पिता के नाम पर वो विरोध नहीं कर सकती, इसीलिए हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का नाम ही कर दिया कार्तिक उरांव फ्लाईओवर। और वहीं जब उद्घाटन किया गया फ्लाईओवर का, उसके ठीक अगले दिन गीताश्री उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा आदिवासी संगठनों के द्वारा और ये ऐलान किया कि हम हर 5 जून को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। और हम पहले भी इस फ्लाईओवर का विरोध करते ही आए हैं और लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। जी देखिए, जैसा श्रेया ने बताया कि गीताश्री उरांव फिलहाल धर्म संकट में पड़ चुकी हैं, क्योंकि फ्लाईओवर का नाम उनके पिता के नाम पर रख दिया गया है और वो अब रैंप हटाने को लेकर के भी आदिवासी संगठनों का नेतृत्व कर रही है। हालांकि गीताश्री उरांव लगातार आदिवासी संगठनों का नेतृत्व करती आई हैं, चाहे वो सरना धर्म कोड के लिए हो, चाहे वो फ्लाईओवर का रैंप हटाने को लेकर के है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि पुलिस ने गीताश्री उरांव के साथ साथ और 15 से 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इस खबर को लेकर के जो भी अपडेट सामने आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका, मेरे साथ है श्रेया और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।